गीता का ज्ञान किसने दिया? जोर से बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने दिया। किसको सुनाई गीता? अर्जुन जी को। क्या केवल अर्जुन जी ने गीता सुनी? कई सारे लोग और थे जिन्होंने कथा ये गीता का ज्ञान अकेले अर्जुन जी को नहीं मिला। हमारे कई संत जन तो कहते ये गीता का उपदेश दिया ही गया किसके लिए? श्री हनुमान जी महाराज के लिए। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज रथ। कपिध्वज रथ नाम है। ये कथा काफी विस्तृत है तो मैं पूरी विस्तार में आगे किसी दिन कहूंगी। अभी बस इतना समझिए, श्री हनुमान जी महाराज त्रेता में जिस प्रकार से सेतु बंधन करके राम जी की सहायता हनुमान जी ने त्रेता में की थी ना, अर्जुन जी से कन्हैया ने कहा हनुमान जी की सहायता के बिना ये काम होने वाला, महाभारत का युद्ध जीता जाना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा अरे प्रभु, एक वानर से क्या सहायता लेने की आवश्यकता है? कन्हैया ने कहा अरे जब त्रेता में राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला था तो ये यहाँ द्वापर में कहाँ से चलने वाला? अर्जुन, कुछ एक लीला की जाएगी, जो कथा है मैं आगे सुनाऊंगी। हनुमान जी को राजी किया गया कि आप अर्जुन के रथ पर विराजमान होइए। हनुमान जी ने कहा एक बात बताइए, वहां कथा मिलेगी क्या? अर्जुन जी ने कहा अगर महाभारत वाले कथा के इतने प्रेमी होते तो महाभारत होती क्यों? कथा इन्होंने नहीं सुननी है, इसीलिए तो महाभारत हो रही है। वहां कहाँ कथा मिलेगी? वहां तो तलवारें चलेंगी, युद्ध होगा, कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा सरकार तब तो हम ना जाने वाले हैं। बिना कथा के तो मैं साकेत नहीं गया। राम जी जब अपने धाम को जाने लगे, हनुमान जी से कहा बजरंगबली चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ? राम जी ने कहा अब लीला का संवरण हो चुका है, अब निज धाम में चलना है। हनुमान जी ने कहा राम जी एक बात बताइए, आपकी कथा आपके यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा वहां हम मिलेंगे पर कथा मिलने वाली। हनुमान जी ने कहा तो सरकार ऐसा करो, अपने धाम में आप ही विराजो, हम तो ये मृत्यु लोक में ही ठीक है। यहाँ पे हर घर में हर जगह पे राम कथा मिलेगी, राम जी का नाम मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जिस भी स्थान पर कथा होती है सबसे पहले श्रोता श्री हनुमान जी महाराज बनते हैं। यहाँ पे भी आपकी कथा चल रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल आप कथा सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी ना किसी रूप में श्री हनुमान जी महाराज भी इस कथा में विराजमान है। और श्री राम कथा के माध्यम से ही श्री गोस्वामी जी महाराज को मिले थे। कौन मिले थे? राम जी मिले थे। तभी तो आज भी हमारे यहाँ जब कोई धार्मिक उत्सव होता है ना या राम कथा का आयोजन होता है, पहला आसन दिया जाता है श्री हनुमान जी महाराज को। वो प्रथम श्रोता बनते हैं श्री राम कथा। मैं चर्चा कर रही थी गीता का जब उपदेश हुआ, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया, पर और भी लोगों ने सुनी। एक तो हनुमान जी सुनी रहे, संत जन कहते हैं उन्हीं के लिए ये पूरी कथा गाई श्री कृष्ण जी ने। पर अभी की चर्चा अगर मैं करूं तो अर्जुन को यह गीता का ज्ञान मिला, और लोगों ने सुनी। किसने सुनी? संजय ने भी सुनी। संजय कौन? जो बेटे बेटे धृतराष्ट्र को मैदान की सारी चीजों का विवरण दे रहे थे। महाराज अब युद्ध हो रहा है, महाराज अभी ये घटना हुई है। संजय सुन रहे थे, और संजय सुना रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा महाराज भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। ये किसी संत की भावना है और बहुत प्यारा भाव है। अगर आप इस चीज पर विचार करके देखें तो वास्तव में गीता का उपदेश दिया गया किसी एक के द्वारा, पर सुन कई लोग रहे हैं। अर्जुन भी सुन रहे हैं। अर्जुन किस लिए सुन रहे हैं? अर्जुन जानने के लिए सुन रहे हैं। आप कोई चीज तब जानना चाहेंगे जब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं इस चीज को जानता नहीं हूं। जब आप मानेंगे कि मुझे ये चीज नहीं पता है तो आप सुनेंगे। और पहले से ही आप मन पांडाल में आकर सोच लो हमें पूरी 7 कांड की रामायण याद है, तो आप क्यों सुनोगे? आपकी सुनने में रुचि ही नहीं बढ़ेगी। अर्जुन ने सुना इसलिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ज्ञान प्रदान करिए। अर्जुन ने जानने के लिए सुने। संजय ने क्यों सुने? संजय ने सुनाने के लिए सुने।
और धृतराष्ट्र ने क्यों सुनी? धृतराष्ट्र को भी ये पता करना था, वो ये जानना चाहता था। केवल जानना मात्र यहाँ पर हल नहीं है, अर्जुन ने जाना भी और जानने के बाद माना भी। तो अर्जुन ने जो सुना वो सार्थक हुआ। संजय ने केवल सुनाने के लिए सुनी और धृतराष्ट्र ने सुनी तो पर केवल जानने के लिए सुनी, मानने के लिए। तभी तो गीता का जो उपदेश सुन करके अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले, वही गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी। ज्ञान चक्षु तो छोड़ दीजिए, तन चक्षु भी ना खुले धृतराष्ट्र के, वो भी ना खुला। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा ये मेरे सारे परिवारी जन हैं, मैं कैसे अस्त्र उठा दूं इन पर, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की बात कही। इतनी अच्छी बात सुनकर भी धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लग रहा है। धृतराष्ट्र ने भी सुनी पर केवल जानने के हेतु से सुना, तो गीता का ज्ञान कानों में तो गया पर कानों तक ही सिमट के रह गया, मन तक ना पहुंच सका। उम्रें सारी बीत गई, माला न फेरी। हम और आप भी तो कितने सालों से ये राम कथा सुनते आ रहे हैं, पर यहाँ पर केवल जानने के लिए राम कथा नहीं सुननी है, मानने के लिए श्री राम कथा सुननी है, जीवन में उतारने के लिए ये कथा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा आपको किसी चीज से जोड़ती है और जब आप निष्दिन उस चीज से जुड़े रहते हैं तो एक दिन यही श्रद्धा आपकी विश्वास के रूप में परिवर्तित होती है। और जब विश्वास आपका किसी चीज के प्रति हो जाए तो प्रेम अवश्य होता है, और जब प्रेम हो जाता है तो भगवान न मिले ये होने वाला नहीं है। लोग पूछते प्रेम और विश्वास ये क्या दो अलग चीजें हैं? आप विचार करिए, क्या ये दोनों चीजें अलग हो सकती हैं? आप जिस पर विश्वास करेंगे उसी से आप प्रेम करेंगे, और जिससे आप प्रेम करेंगे उस पर विश्वास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास अवश्य होगा, और जहाँ पर विश्वास है वहाँ प्रेम जरूर होगा, और जहाँ पर ये दोनों है वहाँ भगवान जरूर होंगे। लेकिन ये प्रेम अगर संसार में है तब तक इस प्रेम से भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम यही हो, बस जगह बदल दी जाए। जगह, जैसे अभी ये लाइट लगी हुई है, बहुत प्रैक्टिकल तौर पर इसको समझिए। ये लाइट लगी है, अभी ये मुझ पर रोशनी डाल रही है। इस लाइट को ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल लाइट उतारनी पड़ेगी, जगह से हटानी पड़ेगी, नहीं नहीं। आप इस लाइट को अगर केवल घुमा भर भी दीजिए तो ये सारा प्रकाश आपकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अपनी जगह पे है, उसका प्रकाश भी उसके पास उतना ही है, जितना इधर है उतना अभी भी है, बस उसकी दिशा बदल दी गई। ठीक उसी प्रकार से आपका हमारा प्रेम अभी दुनिया में है, हमारे घर के लोगों में है, अपने बच्चों में, भाई बहन में, पति पत्नी में, अपने कुटुंबी जनों में, परिवार है। ठीक इस लाइट की जगह जो अभी एक जगह पर जा रही है, लेकिन अगर उसी घर के प्रेम को भगवान की दिशा की ओर घुमा दिया जाए तो प्रेम की जगह तो वही है, बस थोड़ा सा रुख बदल दिया गया। और जब भगवान की ओर वो प्रेम मुड़ गया तो आप दुनिया में रहते हुए भी भगवान से जुड़े रहें।